अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जिस वक्त दरवाज़े पे बेल हुई थी और मैं गई थी देखने के लिए कि कौन आया है। वैसे तो ये बच्चों के ट्यूशन से आने का ही टाइम है, तो मैं नीचे जाने की बजाय ऊपर से इनको की फेंक देती हूँ, जिसकी वजह से फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे खड़े होके मैं बच्चों का वेट कर रही थी। बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से और आते साथ ही इनकी स्टोरीज शुरू हो जाती हैं। ट्यूशन में ये जो जो कुछ करके आए होते हैं एक सांस में ही आके सारा कुछ बताना शुरू कर देते हैं। और घर में बेल वाला जो काम होता है ना, इतना ख़राब होता है। सुबह उठते साथ ही ना बेल्स बजनी शुरू हो जाती हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो बार बार तो नीचे जाया जा नहीं सकता दरवाज़ा खोलने के लिए। तो इसलिए फिर जिन्होंने घर में आना होता है तो उनके लिए हम की ही ऊपर से फेंक देते हैं। और बेल के बगैर भी बिल्कुल गुजारा नहीं है, क्योंकि जब बेल ख़राब होती है ना तो फिर जिन्होंने ऊपर आना होता है उनका हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए फिर उनको लौट के वापस ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बच्चों के लिए तरबूज काट रही थी। इतनी गर्मी में आए हैं ना तो प्यास से बुरा हाल होया होता है। इस वक्त पसीना भी उनको काफ़ी शदीद आया होता है, तो इसलिए वो आते साथ ही रूम में घुस जाते हैं, थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं। और इसी दौरान मैं उनको कोई चीज़ वगैरह इस तरह फल फ्रूट वगैरह दे देती हूँ, तो बैठ के फिर वो खाते रहते हैं, साथ में रेस्ट कर लेते हैं और साथ में थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे सबके लिए ही मैंने तरबूज काट लिया था, क्योंकि इस वक्त ही हम लोग भी बच्चों के साथ ही खाते हैं। और अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि जल्दी से मुझे अपने इवनिंग के सारे काम करने हैं। तो कल ना घर में आटा गूंदा हुआ बिल्कुल भी नहीं था, और लास्ट में जब मेरी रोटी पकाने की बारी आई ना तो तब आटा था ही नहीं। तो कल रात में भी मैंने ना ब्रेड के स्लाइसिस ही खाए थे, क्योंकि आटा एक दिन पहले का ही बचा हुआ हमारे पास पड़ा हुआ था। तो मेरा ख्याल था कि आटा पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर वो कम हो गया। तो इसलिए मैंने रात को तो आटा नहीं गूंदा। मैंने सोचा कि इस वक्त गूंद के क्या करना है, नेक्स्ट डे में ही इसको गूंद लेंगे। और आज सबसे पहले ना मैं डिनर बनाने से पहले भी आटा गूंदने के लिए रख दूँगी। इसे तो मशीन में लगाती हूँ, ये तैयार होता रहेगा। वैसे तो कल भी मैं अगर इसे मशीन में लगा देती तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही 1-2 रोटियों का तो गूंदा ही जाना था आटा। लेकिन वो क्या होता है कि इस वक्त गैस जाने का भी टाइम होता है, तो आटा मैं गूंद के रख लेती और बाद में गैस चली जाती, तो फिर तो मुझे फ़ायदा होना भी नहीं था आटा गूंदने का। और देखिए यहाँ पे आटा आज हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सारा जो बाल्टी में था तो मैंने उसको डाल दिया है। और ये बाल्टी मैंने इसलिए रखी है कि कल इसको मैं बाहर टेरेस में रख के वॉश करूँगी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ये यहाँ पे सिंक पे वॉश नहीं किए जा सकते। और अगर कभी हम ज़बरदस्ती कर भी लेना तो इस तरह से सारे कैबिनेट्स वगैरह गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये जो बड़े बर्तन होते हैं तो इनको बाहर टेरेस में रख के ही ईज़िली आराम से वॉश कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना अब मैं झटपट डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं कोफ्ते बनाने लगी हूँ। वो जो बाज़ार से रेडीमेड कोफ्ते मिलते हैं ना, कैरेंट्स वाले, तो वो आज मैं बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए चूँकि मुझे शोरबा तैयार करना था तो सारी चीज़ों को ही ना मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं उतनी देर तक ना लहसुन अदरक की पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लूँगी, और बाद में प्याज और टमाटर की पेस्ट को भी डाल के तो इसकी भुनाई कर लूँगी जब ये खुश्क हो जाएगा पेस्ट। तो इस तरह से ना कुकिंग वाला काम जल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि पहले मैं प्याज को फ्राई करती और बाद में फिर लहसुन अदरक को फ्राई करती, तो इस तरह टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगना था। तो मैंने अपनी तरफ से टाइम की बचत की है, जल्दी जल्दी वाले काम मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खड़े मसाले भी थोड़े से डाल देती हूँ। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना ग्रेवी का टेस्ट चेंज हो जाता है खड़े मसालों के साथ, तो इसलिए हल्के हल्के मसाले मैं सब में ही ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे पेस्ट तैयार हो गई थी, इसको मैं ऐड कर दूँ। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा पतली है तो मैं इसे ढक के रख दूँगी। तो जितनी देर में इसका पानी खुश्क होगा
तो बाद में फिर आके मैं इसमें कोफ्ते वगैरह डाल दूँगी। अभी मैं बेसिक मसाले साथ ही ऐड कर देती हूँ। और आज ना घर में सारे बेसिक मसाले भी ख़त्म हो गए हैं, तो घर में तकरीबन ग्रोसरी वगैरह हमारी सारी ख़त्म हुई हुई है। तो बस बाज़ार जाना हो ही नहीं रहा, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि घर से निकलने को जी नहीं चाहता। और फिर जैसे ही शाम ढलती है तो शाम वाले काम शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए बाज़ार जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और आज मैं हनान से यही कह रही थी कि आज हम चाहे नाइट में जाके बाज़ार से कुछ चीज़ें ले आएंगे, ग्रोसरी वगैरह जो भी लेके आनी है तो वो ले आएंगे, क्योंकि घर में मिर्च मसाला सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये लाना तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो फिर कुकिंग हो ही नहीं सकती। और जितनी देर में मसाला तैयार होगा ना, उतनी देर में आटा तो तैयार हो गया है। तो कितना फ़ायदा हो जाता है ना। इस तरह खाना पकाते हुए ना मुझे टेंशन भी रहती थी कि अभी मैंने आटा भी गूंदना है और फिर इसको रेस्ट भी देना है, क्योंकि उस तरह से हाथ से गूंदा हुआ आटा उसको रेस्ट देने के लिए आधा घंटा तो तकरीबन उसको रेस्ट पे रखना होता है। इस तरह से गूंदे हुए आटे को ना रेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन मैं इसे अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में रखने लगी हूँ, क्योंकि अभी हमारा सालन वगैरह तो तैयार नहीं हुआ। और जल्दी से अब मैंने ना यहाँ पे कोफ्ते भी डाल दिए थे। तो ये पैकेट वाले जो कोफ्ते होते हैं ना, ये स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अच्छे तो मुझे भी लगते हैं, तो ये जल्दी जल्दी से भी खाना बन जाता है। इस लिहाज से ये कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद हैं। और वैसे तो मैं घर में ही नॉर्मली कोफ्ते वगैरह तैयार करती हूँ, क्योंकि जो चिकन का बैटर तैयार करना होता है, चिकन के कीमे का, उसको भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। लेकिन बस बच्चों को ये कोफ्ते पसंद हैं ज़्यादा, तो इसलिए अक्सर मैं यही बना लेती हूँ। तो आज भी ना मॉर्निंग में जब हनान ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया था ना, तो मैंने उसको कहा कि फिर वही कैनेंस वाले कोफ्ते ले आओ, जल्दी से उसे बना लेंगे और आप लोग शौक से भी खा लोगे। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में हनान से ही मंगवा लिए थे। और अब साथ साथ ही ना मैं रोटियां भी बनाती जा रही हूँ। ये जो टाइम होता है ना इवनिंग वाला, इस कदर ज़्यादा बिजी होता है, फास्ट होता है कि जल्दी जल्दी से ही ना सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में गैस जाने का भी टाइम हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि सबके लिए रोटियां बन जाती हैं और मेरी रोटी लास्ट में बच जाती है, जिसको फिर मुश्किल से ही बनाना पड़ता है। कभी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको सेकती हूँ, कभी किसी तरह से पकाती हूँ, तो बस बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए आज साथ में तो खाना बन रहा था, लेकिन साथ साथ मैंने सोचा कि अभी तो गैस आ रही है अच्छी, अभी से ही रोटियाँ बना के मैं सबके लिए रख लेती हूँ। और पता नहीं इस दफ़ा क्या मसला हो गया है। लास्ट ईयर तो ऐसे होता था, बल्कि हमेशा ही ऐसे होता था कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता था तो गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक गैस का मसला उसी तरह से है जिस तरह से सर्दियों में होता था। सर्दियों में तो माना ना कि गीज़र वगैरह चलते हैं, हीटर चलता है, लेकिन अब पता नहीं क्या चलता है, जो गैस हम लोगों को मिल ही नहीं रही। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल लाइफ में। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि बिजली पानी बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि गैस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे ही गैस चली जाती है तो फिर समझ आती ही नहीं है। फिर इंसान के जो काम रह जाते हैं ना कुकिंग वाले, तो वो इंसान यही सोचता है कि बस अब नेक्स्ट डे के ऊपर ही पड़ गए हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि मैंने अपनी कुकिंग वीडियो जो भी बनानी होती है ना दूसरे चैनल के लिए, तो वो मैं आराम से बनाती होती हूँ। रमज़ान में तो मैं फिर सहरी के वक़्त बना लेती थी, लेकिन आजकल ऐसे होता है कि मुझे उसको भी साथ साथ ही लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त 9 साढ़े 9 के करीब गैस जाती है और फिर रात को 2:30-3 बजे के करीब वापस आती है। तो उस वक्त तो कुछ बनाया जा नहीं सकता, तो इसलिए ये इतनी प्रॉब्लम हुई हुई है ना। तो चलिए जी, मैं तो जल्दी से रोटियां बना लूं। और आज मैंने जल्दी से ही वॉइस ओवर की है, क्योंकि मेरी वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। आज मुझे वीडियो की एडिटिंग के लिए भी ठीक तरह से टाइम नहीं मिला। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा एक नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।